हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी भर्ती के जोन चेंज के अपडेट के ऊपर। जैसा कि आरआरबी एएलपी का जोन चेंज हो रहा है, कई सारे छात्र ने अपने जोन बदले हैं और कई सारे छात्र अभी बदल भी रहे हैं। फ्रेंड्स, एएलपी जोन चेंज में एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। यहाँ पे कुछ पोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे और ये भी जानेंगे कि जो पोल्स क्रिएट होते हैं क्या उस पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं, कितनी सत्यता उसमें होती है। देखिए, कौन कौन सा ऐसा आरआरबी जोन है फ्रेंड्स जहां पे ज्यादातर कैंडिडेट है जो कि अभी जा रहे हैं, यानी कि उस जोन को प्रेफरेंस दे रहे हैं। देखिए, कई सारे छात्र कुछ गलती कर रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एलपी वालों को इन कुछ जोन्स हैं जिनसे आपको बचने की भी जरूरत है। कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न है सारे पेपर्स में सबका आपको सोल्व पेपर इस बुक में मिल जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसी तरह से इनका एक वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान का आता है जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। ये भी आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सकती है। रीजनिंग के लिए देखिए, ये बुक इनका आता है जो कि प्रीवियस में जितने भी पेपर रेलवे के हुए सभी के रीजनिंग के आए हुए प्रश्न आपको सोल्व पेपर चैप्टर वाइज टाइप वाइज इस बुक में मिल जाते हैं। वही जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के लिए भी देखिए, अभी तक जितने भी प्रश्न डिफरेंट एग्जाम में रेलवे में पूछे गए हैं सब कुछ आपको इस बुक में संकलन मिल जाता है और उसका व्याख्या सहित आपको विस्तृत व्याख्या सहित सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। तो ये सारे बुक्स आप लोग चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से अवेलेबल है। जैसा कि फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी में जोन चेंज करने की प्रोसेस शुरू है। यहाँ पे लॉगिन करके छात्र अपने जोन को बदल सकते हैं। अगर किन्हीं को किसी दूसरे जोन में जाना है तो वो जा सकते हैं। और काफ़ी सारे छात्र हैं कि जोन में बदलाव भी किए हैं। कुछ छात्र अभी भी कंफ्यूजन में है कि कौन सा जोन मेरे लिए सही रहेगा, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि यहाँ पे कुछ डेटा निकल कर रहे हैं उससे विचलित हैं कि यहाँ पे करूं या फिर ना करूं, असमंजस में है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे जोन से जहां पे ज्यादातर कैंडिडेट है जो कि प्रेफरेंस दे रहे हैं वहीं पे जा रहे हैं, और कुछ पॉल्स के माध्यम से देखते हैं और ये भी जाने कि पॉल्स कितना सच होता है, क्या उसकी बात माननी चाहिए या फिर नहीं माननी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक पॉल है जो कि यहाँ पे कहाँ पे छात्र हैं जो कि ज़्यादा जा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग क्रिएट किया गया था और इसमें कुछ डेटा निकल के आए जो कि आप लोग देखिएगा थोड़ा। तो बिलासपुर जोन में देखा जाए तो रखा गया था, तो इसमें 31% के आसपास इसमें छात्र जाना चाह रहे हैं, ऐसे पॉल में बता रहा है। ठीक है, बेंगलुरु में बात करें तो 9% के आसपास, चेन्नई जोन में बात करें तो 3%, भुवनेश्वर जोन में बात करें तो 9% के आसपास, मुंबई जोन में बात करें तो 16% के आसपास, सिकंदराबाद जोन में 13% के आसपास, गोरखपुर जोन में 3% और कोलकाता जोन में 16%। तो इस पोल के अंतर्गत ये सारे ही जोन रखे गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट जोन जहां पे एक कोशिश की गई पता लगाने की कि आखिर किस जोन में ज्यादातर छात्र जाना चाह रहे हैं। तो इस पोल के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बिलासपुर जोन में जोन चेंज करना चाह रहे हैं छात्र। ठीक है, सेकंड नंबर पे बात करें तो मुंबई जोन में जाना चाह रहे हैं। थर्ड नंबर पे बात करें तो सिकंदराबाद जोन में जाना चाह रहे हैं। सॉरी, थर्ड नंबर पे एक कोलकाता जोन भी है, यहाँ पे जाना चाह रहे हैं मुंबई जोन और कोलकाता जोन सम्मिलित रूप से। और फोर्थ जोन है जहाँ पे दोस्तों सिकंदराबाद आपको नजर आ रहा है, और बाकी बेंगलुरु में भी, भुवनेश्वर में भी ऐसे आपको कुछ डेटा निकल के आ रहे हैं। अब एक दूसरा पोल है जो कि उसमें भी देख लेते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा जोन्स को कवर किया गया है। अब देखिए, ये जो पोल क्रिएट किया गया इसमें भी यही पूछे गए थे कि आखिर कहाँ से फाइनल आपका जो जोन चेंज हो रहा है वो फाइनल क्या क्या जोन्स आपके हो रहे हैं, जिसमें बदलाव का भी मिला करके। तो देखिए, यहाँ पे अहमदाबाद जोन में बात करें तो 17% के आसपास वोटिंग, यहाँ पे अजमेर जोन में तो 7% दिखा रहे हैं, बेंगलोर जोन में 11%, भोपाल जोन में 7%, 18% भुवनेश्वर जोन में यहाँ पे बताया जा रहे हैं। बिलासपुर में देखिए यहाँ पे 31%, चंडीगढ़ में 3%, चेन्नई में 2%, गोरखपुर में 5%, गुवाहाटी जोन में 12%। वही जम्मू जोन में बात करें तो 6% के आसपास, कोलकाता जोन में 20% के आसपास इसमें देखिए, जबकि प्रीवियस में 16 के आसपास देख रहे थे, इस वाले पोल में कुछ और डेटा निकल के आ गया। अब मालदा जोन में भी इसमें रखा गया था, तो मालदा जोन में भी 20% निकल के आ रहा है। मुंबई जोन में बात करें तो यहाँ भी 22% के आसपास निकल के चला जा रहा है। इस जबकि प्रीवियस में एक पोल देखा आप लोगों ने फर्स्ट वाला, उसमें मुंबई जोन में 16% के आसपास निकल के आ रहा था। तो कई पोल्स क्रिएट की जगह उसमें बिल्कुल अलग अलग डेटा आ रहा है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में 3%, पटना में 5%, प्रयागराज में 7%, रांची जोन में 8%, सिकंदराबाद जोन में यहाँ पे 17% निकल के आ रहा है, सिलीगुड़ी जोन में 8% के आसपास निकल के आ रहे हैं। यानी कि ये जो सेकंड वाला पोल है इसमें भी देखा जाए तो ज्यादातर आपको बिलासपुर जोन में नंबर 1 पे नजर आ रहे हैं, और सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे आपको मुंबई जोन नजर आ रहा है, और एक कोलकाता थर्ड पे नजर आ रहा है, और इसके बाद अब फोर्थ जोन है जहाँ पे दोस्तों सिकंदराबाद नजर आ रहा है। बेंगलुरु जोन की अगर बात करें तो बेंगलुरु जोन में भी 11% के करीब करीब है जो कि आ रहे हैं, और यहाँ पे अहमदाबाद जोन
में और भुवनेश्वर जोन में भी ज़्यादातर इस पोल में दिखा रहे हैं। अब बात करें कि ये सारे जो पोल्स अभी आप लोगों ने देखा, क्या इस पोल पे भरोसा किया जा सकता है या फिर नहीं, कितनी सच्चाई इसमें होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पोल्स क्रिएट किए जाते हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ होता है फ्रेंड्स कि ये जो पोल्स क्रिएट किए जाते हैं इसकी सैंपल साइज होती है, सैंपल साइज वो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, जब यहाँ पे फॉर्म आवेदन हुए हैं तो टोटल 19 लाख के आसपास फॉर्म आवेदन हुए हैं। अब यहाँ पे कोई ऐसा जो पोल क्रिएट किया जाए जहाँ पे 10 लाख के आसपास छात्र हैं, तब तो यहाँ पे समझ में आता है। ठीक है, 5 लाख के आसपास रहे कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट करें, तभी एक समझ में आता है कि चलो भाई इतने एक्टिव कैंडिडेट हैं तो इसमें से ज़्यादातर डेटा हमें सही निकल के ही आएगा। लेकिन वैसे सैंपल साइज जहां पे मान लेते हैं कि 50,000 ही लोग हैं जो कि पोल में पार्टिसिपेट किए हैं, 20,000 ही पार्टिसिपेट किए हैं, या फिर दोस्तों 1,000 ही पार्टिसिपेट किए हैं और वहां पे कुछ डेटा निकल के आ रहा है, तो क्या इन चीज को मानना चाहिए कि क्या ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे सैंपल साइज सही दे पाएंगे? मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अगर सैंपल साइज बहुत कम है तो ऐसे केस में तो मानना ही नहीं चाहिए। जैसे अगर देखिए क्या खेल हो रहा है यहाँ पे समझिएगा, कई सारे ग्रुप्स में, कई सारे जगहों पे दोस्तों ये सारी चीजें हैं। कई सारे यूट्यूब चैनल पे भी पोल्स क्रिएट किए गए, मुझे भी बोला गया था, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे बोले थे कि सर एक पोल क्रिएट कर दीजिए चैनल पे जहां पे पता चल जाएगा कि किस जोन में ज्यादा छात्र जा रहे हैं। तो मैंने क्रिएट नहीं किया फ्रेंड्स, अभी तक क्रिएट नहीं किया। उसका एक कारण है क्योंकि अगर मैं क्रिएट करता हूं पोल तो वहां पर मुझे पता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 2 लाख के आसपास उसमें आएंगे। उसको देखते हुए कई सारे छात्र विचलित होंगे। अगर कोई परसेंटेज किसी जोन का ज्यादा आएगा तो बोलेंगे कि कहीं यहाँ पे ज्यादा जा रहा है, वहां से नहीं करेंगे। ये सारी बहुत सारी चीजें हो जाएगी इधर से उधर। जो छात्र मन में सोच के रहे हैं, अपना खुद एनालिसिस करके वैकेंसी के टर्म में, अपनी कैटेगरी वाली वैकेंसी के टर्म में, जोन को देखते हुए, वहां अपने घर रह रहे हैं जहां से डिस्टेंस कितनी है, इन सब को देखते हुए जो छात्र अपने मन में एक जोन डिसाइड किए होंगे इस 20-25 दिन में कि जब यहाँ पे जोन चेंज करने का मौका आएगा तो मैं ये जोन चेंज करूंगा, वो पूरी तरह से विचलित हो जाएंगे इन सब डेटा को देखते हुए। सिर्फ यही कारण है कि मैंने कोई पोल क्रिएट नहीं किया था अपने चैनल पे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे, हर जगह पे, इधर उधर के चैनल पे जो मैं देख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ये जानना जरूरी है कि कितनी सच्चाई इसमें होती है। तो पहला तो ये मैंने बताया कि इसकी सैंपल साइज बहुत छोटी होती है। तो कहीं पे मान लेते हैं कि 50,000 का सैंपल साइज आपको नजर आ रहा है और बता रहा है कि बिलासपुर जोन में 31% के आसपास छात्र हैं जो कि बिलासपुर जोन में जा रहे हैं। तो 50% का 30% होता ही कितना है? 50,000 का 15,000। ठीक है, मान लेते हैं कि बिलासपुर जोन में 15,000 के आसपास छात्र चले गए इस पोल के अकॉर्डिंग। क्या उखाड़ लिए वहां पे? बिलासपुर जोन में दोस्तों 66,000 से ज्यादा है जो कि यहां पे रिजल्ट मिलेगा CBD2 में। ठीक है, तो इस सैंपल साइज से कुछ फर्क पड़ा क्या? ये 15,000 भी जाते हैं इसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज ये है फ्रेंड्स कि ये जो पोल क्रिएट किए जाते हैं ये हमेशा सही होता ही नहीं है। कई सारे छात्र हैं जो कि सिर्फ चेक करने के लिए बिलासपुर में डाल दिए या फिर कुछ कर दिए। कई सारे छात्र ऐसे हैं जो कि नहीं भी चेंज करना चाहते तभी देखने के लिए यहाँ पे क्या कर दिए। तो ऐसे फर्जी चीजें, फर्जी जो डेटा है वो सबमिट होती है। तो उसमें भी मान के चलिए कि आपको घटाना ही पड़ेगा, जितना दिखा रहा है उसमें से कम ही करना पड़ेगा, तभी इसमें से एक रिजल्ट पे आना चाहते हो तो आप लोग निकाल सकते हो कि हाँ इतना, लेकिन टोटल जितना दिखा रहा है उतना तो आप लोग नहीं मान सकते हो। तो मैं बोलूंगा कि ये जो जितने आप लोग पोल देख रहे हो और उससे आप लोग ये डिसाइड कर रहे हो अपने माइंड को कि चलो यहां से ज्यादा आ रहा है, यहां तो कंपटीशन ज्यादा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा फ्रेंड्स। जो कई छात्र कर रहे हैं बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपने मन में क्या सोचा है, क्या सोच करके आप लोग को जोन चेंज करना है, उसी पे अडिग रहिए। किसी के बहकावे में आकर कोई कुछ बोल दे, किधर से देख करके आपको नहीं करना है। इन सब का सैंपल साइज काफी छोटा होता है, ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि हाँ 31% बता रहा है तो क्या सारे के सारे 31% तो नहीं चल जाएंगे 19 लाख के। ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि बहुत कम कम छात्र का ही ये पोल है जो कि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे केस में काफी कम छात्र ही पार्टिसिपेशन है, इसलिए इस पे भरोसा नहीं करना है। अब देखिए सही डेटा तो नहीं मिलेगा, ये जो पोल क्रिएट किए जाते हैं इस पे सही डेटा कभी भी आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि सारे के सारे छात्र जब तक नहीं आएंगे या फिर उससे आधा भी नहीं आएंगे तब तक एक एग्जैक्ट डेटा या फिर उसके आसपास का नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक चीज आपको बिल्कुल भी सही नजर आएगा कि हाँ कहां पे ज्यादा जाना चाह रहे हैं, ये चीज आपको पता चलेगा। परसेंटेज कितनी है वो छोड़ दीजिए, तो इससे पता ये जरूर लग रहा है, चाहे 2-3 पोल मैंने देखे उसमें देख रहे हो आप लोग कि बिलासपुर जोन में ज्यादातर छात्र जाना चाह रहे हैं। ठीक है, मुंबई जोन में भी जाना चाह रहे हैं, सिकंदराबाद जोन में भी ज्यादा जाना चाह रहे हैं, कोलकाता जोन में भी ज्यादा जाना चाह रहे हैं, बेंगलुरु जोन में भी ज्यादा जाना चाह रहे हैं। तो कारण क्या है, क्यों बिलासपुर जोन में ज्यादा जाना चाह रहे हैं? मुंबई में ही क्यों, सिकंदराबाद जोन में ही क्यों, कोलकाता में ही क्यों, बेंगलुरु में क्यों, चेन्नई में क्यों नहीं ज्यादा, बाकी सारे जोन में, पटना में क्यों नहीं, मुजफ्फरपुर जोन में क्यों नहीं? तो फ्रेंड्स ये तो पहले से ही क्लियर था ना कि बिलासपुर जोन की वैकेंसी बहुत ज़्यादा इस बार दी गई है। तो कुछ भी कर ले छात्र यहाँ पे बिलासपुर जोन में ही जाएंगे, क्योंकि बिलासपुर जोन के आसपास किसी दूसरे जोन की वैकेंसी भटकती ही नहीं है।
जैसे देखिए टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है 4435 वैकेंसी है, और यहाँ पे बात करें तो रिजल्ट कितना निकलेगा तो 66,525 दोस्तों रिजल्ट निकलेगा। CBT2 के लिए इतना ज़्यादा छात्र हैं जो कि सिलेक्शन लेंगे, जबकि इसके आसपास कोई दूसरा जोन नहीं है। सेकंड जोन में सिकंदराबाद है जहाँ पे 2528 वैकेंसी है, इससे कंपेरिजन कर लीजिए आप लोग, देख लीजिए कितना कम है इससे। और बाकी CB2 में जो सिलेक्शन भी होगा तो 37,920 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, यहाँ पे 66,000 का CB2 में सिलेक्शन एक तरह से होगा। यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन भी जब तक चेंज नहीं हुआ था आरआरबी तब तक सिर्फ 6 ही था बिलासपुर का, और सिकंदराबाद का करीब करीब 7 के आसपास था, ठीक है, कंपटीशन जब तक नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि अब तो चेंज हुए हैं तो अभी डेटा बदला होगा। तो बिलासपुर जोन जाने के लिए एक तुक भी बनता है कि हाँ यहाँ पे ज़्यादातर वैकेंसीज है, ज़्यादा रिजल्ट होगा, इसलिए छात्र जा रहे हैं। सिकंदराबाद में क्यों जा रहे हैं ये भी आपको पता है कि यहाँ भी सेकंड नंबर पे है वैकेंसी। मुंबई में क्यों जा रहे हैं ये भी आपको पता है कि हाँ यहाँ पे छात्र बिल्कुल भी जाएंगे, तो ये पहले से ही था। तो पोल में भी जो चीज़ें निकल के आ रही है वो कोई अलग से चीज़ें नहीं निकल के आ रही है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही था। पोल में भी ये चीज़ सही दिखा रहा है कि हाँ छात्र हैं जो कि इन सब जोन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। कई छोटे छोटे जोन के छात्र हैं जहाँ पे ज़्यादा फॉर्म आ गए हैं, वैकेंसी कम है, तो वहाँ से छात्र जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, तो छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। वही बेंगलोर जोन का भी किस्सा देख लीजिए, तो बेंगलोर जोन का भी यही है कि यहाँ भी ठीक ठाक वैकेंसी है। तो यही टॉप 4-5 जोन है जहाँ पे दोस्तों आप लोग अभी देख रहे हो पोल के जरिए भी कि हाँ यही 4-5 टॉप जोन है जहाँ पे अच्छा खासा है, जो कि अभी दिखा रहा है परसेंटेज कि छात्र उस जोन में अभी जोन चेंज कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इतनी चीज़ें हो रही है, इधर उधर से छात्र कभी टेलीग्राम ग्रुप पे, कभी इधर उधर, कभी किसी के यूट्यूब चैनल पे, कभी इधर चैनल पे, ये सब चीज़ें देखते हैं तो कन्फ्यूज़न होना बिल्कुल ही लाजमी है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी गलती मैं किसी का बोलूँगा तो ये रेलवे का गलती है। पहले से ही चिल्ला चिल्ला करके ALP के यूनियन, हम लोग चाहे कोई भी हो, चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि वैकेंसी अच्छी खासी है। यहाँ तक कि रेलवे मंत्रालय को खुद पता था कि उनके पास वैकेंसी है, लेकिन 5,696 पोस्ट निकालें और बाद में यही दोस्तों बढ़ा करके 18,799 कर दिए, जबकि पहले ही वैकेंसी इतना दे सकते थे, 18,000, 19,000, 20,000 के आसपास निकाल सकते थे, तो ये नौबत आती ही नहीं। और बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं फ्रेंड्स जब बाद में आरआरबी जोन चेंज करना होता है। कई चीज़ें माइंड में चलती रहती है कि मुझे जोन चेंज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मेरा जोन सही भी है या फिर नहीं, कितने लोग मेरे जोन में आ जाएंगे अगर मैं नहीं करूँगा तो, अगर यहाँ पे ज़्यादा आ गए तो क्या मैं अपने जोन को छोड़ करके किसी छोटे जोन में चला जाऊँ जहाँ पे बहुत लोग आ जाएंगे, तो वहाँ कॉम्पिटिशन घट जाएगा, तो मेरा सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। बहुत चीज़ें हैं और ये हर लोग के साथ लाजमी है दोस्तों ये चीजें होना, इसीलिए छात्र ज्यादा परेशान है। कमेंट सेक्शन में भी देख रहा हूं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स आपको अपनी जरूरतें समझनी होगी और आपको कंडीशन तो देखनी होगी अपनी की क्या चीजें हैं। देखिए कुछ कैंडिडेट को मैं अभी बताऊंगा, पहले की वीडियो में बता रखा हूं कि क्या क्या चीज को आपको देखना है अगर आपको एक पर्टिकुलर अच्छा जोन अपने लिए सिलेक्ट करना है तो, और थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन, ब्रेव डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई परफेक्शन से अभी नहीं बोल सकते कि हाँ मैं इस जोन में जा रहा हूं तो एकदम 100% सही है। सारा कुछ डिपेंड करता है दोस्तों मेहनत पर, मेहनत पर। ये मानते हो कि नहीं मानते हो, मेहनत ही सबसे बड़ा चीज है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जोन को आंख मूंद के सिलेक्ट कर लिया तो मेरी नौकरी लगे, मेहनत तो आपको करनी ही होगी। हो सकता है कि कुछ जोन में दोस्तों कट ऑफ का मार्जिन जरूर मिले, थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी का जा रहा है 60 नंबर कट ऑफ तो किसी का चला जाएगा यहाँ पे 40 नंबर कट ऑफ यूआर का, ऐसे हो ही नहीं सकता। कहीं पे 60 यूआर का कट ऑफ जाएगा तो देखिएगा रिजल्ट आने दीजिए, कहीं पे 56 दिखेगा यूआर का, कहीं पे 57 दिखेगा, 58 दिखेगा, यानी थोड़े 2-4 नंबर का मार्जिन रहेगा, लेकिन वो भी बहुत बड़ा मार्जिन है। एक तरह से सिलेक्शन होने और ना होने में बहुत डिफरेंट पैदा कर देता है। इसलिए थोड़ा सा ब्रेव डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लेकर के आपको जोन चेंज करने के लिए मैं बोलता हूँ। तो कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिए, जैसे कि वैकेंसी किस जोन में कहाँ है, ऐसे 4-5 जोन छांट लीजिए। आपकी कैटेगरी को जरूर कंसीडर कीजिए कि आप किस कैटेगरी से हो। जैसे एससी कम्युनिटी के छात्र हो तो ऐसा जोन नहीं सिलेक्ट कर लेना है जहां पे टोटल वैकेंसी तो बहुत अच्छी हो लेकिन एससी की ही वैकेंसी बहुत कम हो, तो वहां पे आपके चांसेस काफी कम हो जाएंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे तिरुवनंतपुरम में जोन में देखिए वैकेंसी बढ़ करके तो 233 हो गई, पहले काफ़ी कम था। लेकिन फ्रेंड्स क्या ये जस्टिफाई है ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर कोई भरते हैं तो रिस्क लेने के अलावा कुछ मैं नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। 2 सीट में क्या कर लेंगे बताइए। इसी तरह से देखिए पटना जोन में अभी भी देखिए सेम टू सेम वैकेंसी है। क्या यहाँ पे ठीक है कि एससी वाले छात्र हैं जो कि पटना जोन में भरे, एसटी वाले पटना जोन में भरे, जहाँ पे दूसरे जोन में एससी के बहुत सीट है, एसटी के बहुत सीट है। कई सारे जोन में देख रहे हो आप लोग कि एससी एसटी के काफ़ी ज़्यादा सीट है, तो क्यों ना उस जोन में भरे, यहाँ पे क्यों ही ज़्यादातर आए। हालांकि मेरे कहने से ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे छात्र भरेंगे ही भरेंगे, कुछ तो फॉर्म आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो छात्र एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं तो इतना बड़ा रिस्क क्यों ही लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग भी लगता है कि नहीं ही लें, कोई दूसरा जोन में आप लोग जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अपनी कैटेगरी की वैकेंसी को जरूर एनालाइज कीजिए। प्लस प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है वो आप लोग थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। जैसे कि साउथ के जोन है, कई सारे जोन का आप लोग देख रहे हो
क्यों भागना चाह रहे हैं, कई सारे छात्र सिकंदराबाद जोन में क्यों आना चाह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जोन की कट ऑफ है थोड़ी कम रहती है, वैकेंसी सेकंड नंबर पे ज्यादा है। तो हर लोग बिलासपुर ही क्यों जाए, बिलासपुर से भी तो अच्छे ऑप्शंस है ना आपके पास, सिकंदराबाद जोन भी आपके पास है, सिकंदराबाद जोन में भी आप लोग जा सकते हो। आपके पास दोस्तों मुंबई जैसे जोन भी है, ठीक है बिलासपुर जितना वैकेंसी नहीं है लेकिन फॉर्म भी तो वहां पे ज्यादा आएंगे ना, पहले से भी फॉर्म ज्यादा है, तो हो सकता है कंपटीशन बढ़ भी सकती है, हो सकता है ना भी बढ़े, ये भी प्रॉपर है कि ना भी बढ़े, क्योंकि ज्यादा अगर एवरेज वाले कैंडिडेट बिलो एवरेज वाले छात्र डालेंगे ताकि उनके अभी प्रिपरेशन कम है तो सोच रहे होंगे कि यहाँ ज्यादा रिजल्ट आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा, तो हो सकता है कि ज्यादा कंपटीशन ना बढ़े और वहां पे विन विन सिचुएशन उनके लिए हो जोन चेंज करना। लेकिन यहाँ पे मुंबई जोन में भी तो आ सकते हैं, यहाँ पे भी तो ठीक ठाक है, कट ऑफ थोड़ा सा कम जाती है मुंबई जोन की, ऐसा नहीं है बिलासपुर जोन का ज्यादा जाता है, नहीं जाता है, ज्यादा ऑन एवरेज ही रहता है, प्रीवियस का कट ऑफ उठा के देखिएगा तो एवरेज के ही अंदर रहता है, लेकिन ज्यादा आएंगे फॉर्म्स तो इस केस में कंपटीशन अगर ज्यादा बढ़ी तो ऐसे केस में हो सकता है कि थोड़ा अप हो जाए, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बैंगलोर जोन में ही देखिए, बैंगलोर जोन का भी कट ऑफ प्रीवियस में कम गया था, तो यहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसी, यहाँ पे भी छात्र आ सकते हैं, तो सिर्फ बिलासपुर जोन को ही मत टारगेट कीजिए आप लोग माइंड बना सकते हो, आप लोग इन सभी जोन्स में भी आ सकते हो। और कंडीशन को समझने के लिए इसलिए मैंने बोला, जैसे कोई एवरेज छात्र है, एवरेज या फिर बिलो एवरेज छात्र हैं, तो ऐसे छात्र यहाँ पे कुछ जोन्स को, जैसे कि बिलासपुर जोन में आप लोग आ सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे यही सोच के जब आ ही रहे हो कि हाँ मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है कि मुझे थोड़ा मार्जिन मिल जाए कट ऑफ में, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसे केस में तो बस ज़्यादा जहाँ वैकेंसी है वहाँ पे भी देखिए आपकी कैटेगरी वाइज और ओवरऑल भी, तो आप लोग बिलासपुर जोन में बिल्कुल आ सकते हो। प्लस दोस्तों ऐसे केस में आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिकंदराबाद जोन में आ सकते हो, जहाँ पे कट ऑफ मार्क्स भी कम नजर आएगा, और प्लस दोस्तों आपको क्या होगा कि यहाँ पे वैकेंसी भी ठीक ठाक है सेकंड नंबर पे। आप लोग मुंबई जोन में भी आ सकते हो, ठीक है, इस तरह से एवरेज बिलो एवरेज वाले कुछ छात्र होंगे तो ठीक है, दिक्कत उनको नहीं है जहाँ पे जो पढ़ने वाले बंदे हैं, जिनके मार्क्स अभी अच्छे आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, या फिर जो एक्सीलेंट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको क्या है, उनको भाई चाहे बिलासपुर जोन में बिठा दो, चाहे आप मुंबई में बिठा दो, चाहे बेंगलुरु में बिठा दो, चाहे आप सिकंदराबाद जोन में बिठा दो, वो रिजल्ट निकाल के दिखा देंगे, ठीक है, कोई दूसरे जोन में भी बिठा दोगे रिजल्ट निकाल के दिखा देंगे, बशर्ते कुछ जोन को छोड़ करके, जैसे पटना में बिठा दोगे तो हो सकता है रिस्क लेना हो जाएगा, क्योंकि मात्र इतनी वैकेंसी है, तो मैं तो नहीं बोलूंगा कि कोई बहुत बड़े अच्छे खासे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो रिस्क लेकर के सिर्फ दिखावे के लिए इस जोन में चल जाएं, ऐसा नहीं करना है, नौकरी का सवाल है, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास है तो उस जोन में जा सकते हो। तो अपनी कंडीशन को बिल्कुल आपको समझना है, किसी के बहकावे में आकर के कहीं यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं पोल क्रिएट करके कि हाँ इतना है, इतना परसेंट है, वहाँ पे भर दो, वहाँ पे भर दो, वहाँ पे भर दो, या फिर ये जो ग्रुप्स में देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि 30% बिलासपुर में आ रहा है तो मैं क्यों भरूँ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता फ्रेंड, सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, हो सकता है कि 1000 का ही वो सैंपल साइज हो, 1000 लोग नहीं वोट किया उसमें, तो उसमें कितने ही बंदे बिलासपुर जोन में जाएंगे, 30% मान के चलिए तो कितने जाएंगे बताइए। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स, 300 जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वो थोड़ी ना 10 लाख की सैंपल साइज है कि जिसमें इतने ज्यादा छात्र चले गए तो डर भी बना है कि भाई इतने चले गए तो अब कंपटीशन बढ़ गया। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग अपना माइंड जो बनाए हो उसी पे अडिग रहिए, किसी के कहने से मत चलिए, देखिए वीडियो, समझिए चीजों को, एनालाइज खुद कीजिए, आपको नौकरी करनी है। इसलिए फ्रेंड्स मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपने जो एक जोन डिसाइड किया है उसके सही चीजों को देख करके, गलत चीजों को देख करके, जो भी डिसाइड किया होगा उस जोन को आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, बिना ये चीज देखे हुए कि कहाँ पे क्या चीज हो रहा है। आपको बस एक सीट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी जरूर करनी होगी, कोई जोन बिना मेहनत का नहीं निकाल के देगा रिजल्ट, आपको उतनी मेहनत करनी ही होगी। इसलिए जो जोन आपको अच्छा लगता है, आपने माइंड में बिठाया है, तो वो जोन आप लोग बिल्कुल भर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं चेंज करना चाहिए जोन, तो मत ही चेंज कीजिए, ठीक है। अगर किसी छात्र को लगता है कि जैसे बिलासपुर जोन के कुछ छात्र हैं, सिकंदराबाद जोन के छात्र हैं, उनको लगता है कि चलो कुछ ऐसे मैं छोटे जोन में चला आता हूं जहां पे उनको लग रहा है कि वहां से ज्यादा छात्र बिलासपुर में आ जाएंगे, सिकंदराबाद मुंबई में आ जाएंगे तो वो खाली हो जाएगा और वहां पर मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये भी आप लोग एक कंसिडर कर सकते हो, ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है। रिस्क लेना ही हो गया है दोस्तों, ये मैं पूरी रेलवे की गलती मानूंगा, ये बाद में जो जोन चेंज करने के लिए बोल रहे हैं ये बहुत रिस्की है एक तरह से। तो फ्रेंड्स अंत में मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा इधर उधर का मत सोचिए, इधर उधर की वीडियोज और हर सारी चीजें पॉल से सब पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए, और आपने जो अपने लिए एक जोन डिसाइड किया होगा, कैटेगरी को देख करके, अपनी जोन की वैकेंसी को देख करके, उसके अकॉर्डिंग, चाहे उसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख करके, चाहे आपके जो स्टेट है उससे कितनी दूरी पे वो जोन है, वहां पे जॉब करना आपके लिए सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इन सब चीज को देखते हुए अपने लिए एक जो जोन दिमाग में रखे हो उस जोन में आप लोग बिल्कुल भी भर सकते हो, इधर उधर की बातों को छोड़ करके, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में भी कि आपने किस किस जोन से फॉर्म भरा है, कहां कहां पे आप लोग अपना आरआरबी बदल रहे हो, ठीक है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।